तो राम राम सब भाइयों को। और पिछले वीडियो में हमने जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी कि पशु परिचय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसमें आपको टेंथ की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए, और आपका अगर पास ट्वेल्थ की हो तो वो भी लगा सकते हो, बीएससी की डिग्री भी लगा सकते हो, और भी जो भी आपकी डिग्री है वो ऊपर वाले आप लगा सकते हो। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो अभी सीटी में हुआ है उसमें क्या प्रोसेस रही थी, कौन सा फार्मूला लगा था, और फर्स्ट शिफ्ट को इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है सीटी के अंदर भी। तो पशु परिचर में भी ऐसा बिल्कुल नहीं है जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के हमेशा बढ़ते हैं, वो अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आया है, इसके स्कोर कार्ड अभी जारी नहीं हुए। स्कोर कार्ड आप जो है जारी होते ही मैं आपको सूचना दे दूंगा, जो आप एसएसओ पर जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर्मूला तो लगभग जो यहाँ पर दे रखा है यही रहता है आरएसएसबी के सभी जो भर्ती परीक्षाओं के अंदर है। अभी मैं डिटेल के अंदर समझाता हूँ आपको कि कैसे ये फार्मूला काम करता है। और ये जो आपका अभी सीटी का रिजल्ट आया उसके अंदर भी मेंशन्ड है एकदम। तो चलते हैं अभी उस रिजल्ट पर। पहले तो सीटी की जो रिजल्ट पीडीएफ है उसके अंदर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है। तो मैंने जो चीज़ों को सबसे व्यवस्थित करके आपको यहाँ पर पहले अपन फार्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद जो सीटी के अंदर जो दिया हुआ है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या कुछ हुआ था, क्या एवरेज रहा था चारों पारियों का, उसकी भी अपन जो है इसमें बात करेंगे। कंप्लीट क्या एवरेज रहा था पेपर का सीटी का, वो भी आप बात करने वाले हैं। उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि पशु परिचय में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं SIJ, यानी जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे उनको बोला जाता है मीन, बोला जाता है जो कंप्लीट सभी शिफ्टों का औसत। ठीक है, कंप्लीट शिफ्टों का जो औसत है उसको मीन बोला जाता है। जो आपका नीटा है, उसके बाद नीटा की बात करें तो सभी शिफ्टों का स्टैंडर्ड डेविएशन एक धुरी होती है जो सभी शिफ्टों की स्टैंडर्ड होती है। जैसे ये सभी शिफ्टों के लिए एक ही होता है, चाहे 4 शिफ्ट हो चाहे 6 शिफ्ट हो, मीन उसका एक ही होगा, एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मतलब दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन शिफ्ट वाइज नहीं होते हैं। दूसरी नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम आई जो आपका है यहाँ पर, ये है IV शिफ्ट का औसत स्कोर, यानी आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर। ये तो कंप्लीट शिफ्टों का औसत स्कोर, ये आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर। जैसे आपकी दूसरी थी, तीसरी थी, ये सब शिफ्ट का अलग अलग होता है। वो अभी आपको जो है अपन सीटी के रिजल्ट में चल कर देखेंगे आराम से। और उसके बाद बात कर लेते हैं नीट आई है तो IV शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो था कंप्लीट जो रिजल्ट अपने जो सीटी थी उसका, या पशु परिचर जिस पर वो कंप्लीट का 6 शिफ्टों का। ये IV शिफ्ट यानी आप जिस शिफ्ट में बैठे थे उसका अलग डेविएशन, ये सब के अलग होते हैं। जैसे ये नीटा जो आई होता है ये फर्स्ट का अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है। ये MI भी फर्स्ट शिफ्ट का अलग है, सेकंड शिफ्ट का अलग है, थर्ड शिफ्ट का अलग है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्कोर, रॉ स्कोर जो होता है वो यहाँ पर उसको XIJ बोला जाता है, आपका रॉ स्कोर। इसमें नेगेटिव मार्किंग का किसी भी प्रकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आपने 50 गलत किए हैं चाहे आपने एक भी गलत नहीं किया है, तो भी नेगेटिव का जो है यहाँ पर कोई भी नहीं। और एक ही शिफ्ट के अंदर सबके अलग अलग नंबर बढ़ते हैं, ये नहीं कि सबके 4 बढ़ रहे हैं तो सभी के 4 बढ़ेंगे, किसी के 3.5 भी बढ़ते हैं, किसी के 2 भी बढ़ते हैं। उसकी भी अपन जो है बात करेंगे आगे। तो चलते हैं अब जो, तो ये जो फॉर्मूला है जिसकी अपन ने अभी बात की थी जो है, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ पर लिख के समझाया था, और ये इसका जो है वापस एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो आपने बताया था। अब यहाँ पर बात करें M की, जो टोटल सीटी का स्कोर का मीन यानी जो माध्यम रहा है, या सॉरी औसत रहा है, वो औसत रहा है 139। 139 जो है कंप्लीट जो औसत रहा है। अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट को, जो बोल रहे हैं हमेशा फ़ायदा होता है उनको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का औसत रहा है 147, सबसे ज़्यादा नुकसान में। सब जितना ज़्यादा औसत होता है उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होते हैं। यहाँ पर जो सीटी के अंदर सबसे फ़ायदे में रही थी 28 तारीख को मॉर्निंग वाली शिफ्ट, जिसका 129 औसत है। ये देखो, ये सबका नीटाई सबका अलग है, इसका अलग है, इस शिफ्ट का 34 है, इस शिफ्ट का 31 है। ये जितना कम होता है उतना जो है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटी के अंदर थर्ड शिफ्ट के अंदर बढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा घटने की बात करें तो ये फर्स्ट शिफ्ट के घटने वाले हैं, क्योंकि इनका जो एवरेज है वो 147 रहा था, यानी सबसे जो है इनमें ज़्यादा रहा है।
और इस जो सेकंड शिफ्ट है सीईटी की, इसके अंदर ना तो कटेंगे ना ही बढ़ेंगे, क्योंकि इनका औसत है वो कंप्लीट औसत के जो है आपके बराबर है। जो है ये रहा आपका, जो अपने नीटा की बात की थी, वो कंप्लीट शिफ्टों के लिए ये रहता है। अब जैसे आपका स्कोर कार्ड आएगा या जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो अगर आप उस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका जो है स्केल्ड मार्क्स आ जाएगा। अगर आपने आंसर की को सही तरीके से मिलाया है तो ये सब वैल्यू आपको वहाँ पर रखनी है। जाके वीडियो को वापस देख के आराम से, अगर आपको नहीं समझ आए तो वापस देख लेना, और जो है आपका स्कोर्ड मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है पशु परिचर में यही फार्मूला लेने वाला है। अगर आपको सीटी के स्कोर कार्ड डाउनलोड करने हैं तो वो आप 1 या 2 दिन में अपनी एसएसओ आईडी पर आपके जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। तो कैसी लगी आपकी जानकारी? और यही फार्मूला जो है पशु परिचर में आगे जितनी भी भर्ती आएगी उन सब में यही लगने वाला है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।